यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कल जो पढ़ा गया था उसके आगे क्या भगवान ने बोला है? कल पढ़ा था हम लोगों ने, तुम यहाँ पर आए हो अपने अहंकार को मिटाओ और जानवरों को विवेक नहीं है इसलिए निकाल नहीं सकते, लेकिन मनुष्य को विवेक है, वो अहंकार से छूट सकता है। कल हम लोग पढ़ा गया था एकमात्र मनुष्य योनि में विवेक है, बाकी 84 लाख योनि होती है, 84 लाख योनि में किसी योनि में विवेक नहीं है। किसी भी जीव को मनुष्य जन्म के अलावा उसको विवेक नहीं है, इसलिए बोलते हैं भोगवान योनि। 84 लाख जो योनि होती है एक मनुष्य योनि के अलावा, वो सारी योनि बोलते हैं भोगवान योनि। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें यदि जीव चाहे तो परमात्मा से मिलकर के एक हो सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाकी 84 लाख जो जन्म होते हैं वो सारे जन्म होते हैं भोगवान योनि। भोगवान योनि क्यों बोलते हैं? जिसमें हम भोग को भोगते रहें और कोई उपाय ना हो। जैसे आपके घर में या बाहर चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरी हो, कोई भी जानवर हो, जब आप उसको पानी देते हो तो पानी मिलता है, नहीं बंधा रहता है। कभी कभी लोग किसी दूसरे शहर जाते हैं और बंधा हुआ जानवर छोड़ जाते हैं, पता लगा 4 दिन तक तड़प कर मर जाते हैं, न पानी न खाना कुछ नहीं, बंधे हैं, घर में ताला बंद है, कैसे खाना खाएं, पता मर जाते हैं। तो बोला इसलिए बोलते हैं इसको भोगवान योनि। भोगवान योनि में हमको अपने भोग को भोगना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। जैसे किसी अक्सर देख लो आप, हलवाई की दुकान पर कोई गाय है चाहे बैल है, कोई उसने मुंह मार दिया, थाल गिर गया, उसकी कढ़ाई गिर गई, तो वो गरम गरम छन्ना उसके पीठ मार देता है या गरम खौलता पानी उसके ऊपर डाल देता है। परिणाम क्या होता है? उसके पीठ पर उतनी जगह घाव बन जाता है, और जो घाव बन जाता है तो घाव पर कौवा चिड़िया उस पर चोंच मारते हैं, खाते हैं उसको, और तड़पती रहती, कुछ कर नहीं पाती। क्यों? उसका कोई मालिक नहीं है, जानवर बेचारा है, भूखा प्यासा खा रहा था, उसने खाया और उसको मार दिया, उसको गर्म पानी फेंक दिया, झन्ना मार दिया, अब उसके पीठ पर घाव हो गया। अक्सर देखिए आप जानवरों के पीठ पर रहता है और उसको कौवे लोग चोंच मारते हैं, उसमें कितना कष्ट होता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो गाय हो बैल हो कुछ नहीं कर पा रहा, तड़प रहा है। यह है भोगवान योनि। इसीलिए कहते हैं बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कभी कल्पना किया किसी ने, एक बार मनुष्य योनि मिलने के बाद उसके एक बार मनुष्य योनि में इतने कर्म बन जाते हैं कि 84 लाख योनियों तक उसको भोगना पड़ता है। आप कल्पना करो। और कैसे बनते हैं? नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। एक दिन में हजारों कर्म बन जाते हैं। आप देखो, किसी को देख के आपने मुस्कुराया, किसी को देख के आप अपनी नाक चुकड़ ली, किसी को देख के हाथ फेर लिया, किसी के लिए आपने मन में कोई गलत भावना रखी, किसी को आपने मुख से बोल दिया, किसी को आपने हाथ से मार दिया।
नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। एक मनुष्य योनि में इतने कर्म बन जाते हैं कि 84 लाख योनियों तक भोगना पड़ता है। अब आप सोच लो। इसीलिए कल हम लोगों का एक पॉइंट चला था दादा भगवान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हजारों साल तपस्या से बढ़कर सत्संग की एक घड़ी है। कोई व्यक्ति 1000 साल तपस्या करे और एक घड़ी सत्संग ले ले तो वो उससे बड़ी है। कैसे? कल इसका प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला? वशिष्ठ मुनि बड़े तपस्वी थे, उन्होंने 1000 साल तपस्या किया और वशिष्ठ मुनि वो जो है सत्संग करते थे। तो दोनों में बहस हो गई। वशिष्ठ मुनि ने कहा सत्संग बहुत महान है और विश्वामित्र ने कहा नहीं, तपस्या बहुत महान है। अब इन दोनों फैसला कैसे हो कि कौन महान है? तो ये हुआ कि चलो पूछे देवी देवताओं से। सभी देवी देवताओं से पूछा गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई ये बता दे कि कौन बड़ा है। क्यों? सब लोग विश्वामित्र के स्वभाव जानते थे कि अगर हमने इसके खिलाफ जजमेंट दे दिया तो ये श्राप दे देगा हमें, इसको पावर बहुत है। तब किया इसने। तो अंत में ये बोला, भैया तुम्हारा फैसला, तुम्हारा जवाब तो सिर्फ एक मात्र कौन दे सकता है? आपके शेषनाग, वो देख सकते, भाई कोई नहीं दे पाएगा। शेषनाग पर पहुंचे, शेषनाग से पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैं धरती का बोझ मेरे ऊपर है, इसको तुम लोग कोई जने संभाल लो तो हम सुस्ता लें, क्योंकि तुम्हारा बड़ा कठिन प्रश्न है, तब जवाब दे। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो तुरंत बोल बैठता है। विश्वामित्र तुरंत बोल बैठे, मैं अपनी 100 साल की तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। जैसे शेषनाग ने फल नीचे किया, पृथ्वी एकदम जोर जो खूब जो हिलने डुलने लगी, डगमाने लगी। वो फिर टेक लिया। उन्होंने कहा 200 साल तपस्या फल देते हैं, 400 साल। ऐसे ही करते करते विश्वामित्र ने अपनी सारी हजारों साल की 10,000 साल की तपस्या का फल दे दिया और कहा पृथ्वी रुक जाओ। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी तब भी डगमग करती रही, तब भी डगमग करती रही, रुकी नहीं। अब क्योंकि उनकी सारी तपस्या फल खत्म हो गया, अब है नहीं। तब वशिष्ठ मुनि ने बोला, कितनी अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा क्या बोला उन्होंने कहा, हे पृथ्वी माँ, संबोधन देखो आप, कितना उच्च स्त्री, आदरणीय, विद्या सिखाती विनम्रता। तो क्या बोला, हे पृथ्वी माँ, मैं अपने सत्संग की सिर्फ 2 घड़ी का फल आपको देता हूँ, आप रुक जाओ। शेषनाग ने फल नीचे किया, पृथ्वी एज इट इज जैसे रुकी रुक गई। 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया तो पृथ्वी रुक गई, और उन्होंने अपने 10,000 साल की तपस्या का फल दिया, पृथ्वी नहीं रुकी। तब भी अहंकारी व्यक्ति का पूछता है विश्वामित्र, फिर पूछते हैं, अब बताओ, सुस्ता लिया, बताओ कौन बड़ा है? अरे कहा, तुम्हारे को नहीं सुनना है कौन बड़ा है? तुमने अपनी 10,000 साल की तपस्या का फल दिया और पृथ्वी नहीं रुकी, और सिर्फ 2 घड़ी फल दिया सत्संग का और पृथ्वी रुक गई। तो तुम्हारे 10,000 साल की तपस्या से भी बढ़कर 2 घड़ी सत्संग है। अब आप समझ लो सत्संग कितनी महानता है। एक्चुअल में सत्संग का व्यक्ति उसका महत्व नहीं जानता। सत्संग लोग एक्चुअल में क्या लोग समझते हैं, सत्संग आमतौर पर 99% लोग समझते हैं जहाँ राम राम सीताराम ढोलक मजीरा बज रहा हो वो सत्संग है, और इसीलिए सत्संग से लोगों को बड़ी चिड़ हो जाती है। क्यों? जितने सत्संग हैं जहाँ पर ढोलक मजीरा बजता है और राम राम सीताराम होता है, 2-4 बुढ़े बुढ़िया बैठे थे बस, और लोग कहते यही राम राम, यही सत्संग है। तो उनको समझते ये सत्संग है जहाँ पर 2-4 लोग बैठे हैं, बुढ़ा बुढ़ी और राम राम सीताराम कर रहे हैं। वो सत्संग नहीं है, वो जो है टाइम पास है। ज्ञान है नहीं किसी को, ज्ञान की कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, बस राम राम सीताराम कर रहे हैं।
एकमात्र सत्संग किसे बोलते हैं? जहां पर अपने स्वरूप की पहचान हो। हु आई एम, मैं कौन हूं। ये सिर्फ एक गुरु के ब्रह्म ज्ञान के, गीता ज्ञान के सत्संग में बताया जाता है आप कौन हो। बाकी दुनिया के किसी सत्संग में ये बताया जाता है? ये बताया तू शिष्य मैं गुरु हूं, तू चेला मैं फलाना हूं, महंत हूं। किसी सत्संग में, एक हमारे प्रमला भगवान के सत्संग के अलावा किसी सत्संग में कहा जाता है मोहित तो भेद कैसा, जो तू है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तू है, मोहित तो भेद कैसा। एकमात्र इस ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में यहां पर कहा जाता है कि मान या न मान तू है भगवान। पहले दिन बोलते हैं, किसी सत्संग बोलते हैं। तो इस ब्रह्म ज्ञान के सत्संग चर्चा चल रही है। इस ब्रह्म ज्ञान के सत्संग को कोई दो घड़ी ले लेता है तो हजारों साल की तपस्या से बढ़कर है सत्संग का फल। पहली बात। दूसरी बात, इस सत्संग फल क्या है? दुनिया का कोई भी सत्कर्म कर, दुनिया का कोई सत्कर्म कर लो, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना, कुछ भी कर लो, उससे आपको फल मिलेगा स्वर्ग। इसको बोलते हैं सत्कर्म। सत्कर्म करने से मिलेगा आपको स्वर्ग, मुक्ति नहीं मिलेगी। बदकर्म करने से, गलत कर्म किया, किसी को सताया, किसी का हमने माल हड़पा, तो तुम्हें वहां मिलेगा नरक। किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है ये ब्रह्म ज्ञान सत्संग। और जिसने भी ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग ले लिया वो मुक्त गारंटेड है। कभी भूल, जितने लोग आप लोग यहाँ पर आ गए हो, जितने बैठे हो, 100% गारंटी है कि आप मुक्त हो। क्यों? क्योंकि दादा भगवान की प्रतिज्ञा है। दादा भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया? कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन मेरी शरण में आता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। तो अपनी मुक्ति की चिंता ही नहीं करो। आप लोगों को गुरु इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप हजारों को मुक्त कर सकते हो गुरु को ज्ञान दे करके। तो अपनी मुक्ति की चिंता ही नहीं करो। आप जिसको भी आप गुरु के ज्ञान के 2 लफ्ज बताओगे, 2 भजन सुनाओगे, देखो तत्क्षण आपको बोलेगा आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। ये इतना जीता जागता प्रमाण है। और हम लोगों ने देखा, जो लोग भी गए कहना मान के, अस्पताल में गए, किसी जरूरतमंद को ज्ञान सुनाने गए, वो तत्क्षण कहता है भैया इतना कष्ट हो रहा था, सोचा कि आप सुसाइड कर लेंगे, लेकिन आज आपने जो गुरु बात बताई इसको सुन करके लगता नहीं ये भी कट जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। कोई बताते नहीं ना, बल्कि उनके दुख में किसी ने कहा देखिए बताओ ये कहाँ का तरीका है, भगवान ने मेरे जवान बेटे को छीन लिया 24 साल का, बताओ अंधेर नहीं ना, बड़ा अंधेर है। अज्ञानी भाषा बोल रहे, अरे भगवान को अभी अंधेर है, ये बताओ। उसके 6 बेटे हुआ, उसके नहीं लिया, इन्हें उसका ले लेता, फालतू था। एक बेटा था उसको ले लिया। तो जब किसी अज्ञानी से बात बोलोगे तो वही भगवान की बुराई करने लगेगा और भगवान को कोसेगा कि हाँ भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप ज्ञानी बन जाते हो, गुरु बन जाते हो, क्या बोलता है, वो गया कहाँ है बेटा तुम्हारा? अरे पहले तो तुम बेटे को दिन भर में 2, 4, 5 घंटे देखते थे, अरे अब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय में है, गया कहाँ है? पैदा होने के पहले वो निराकार था, पैदा हुआ, साकार हुआ, अपनी लीला उसने दिखाई, और लीला दिखाई तो तुमने उसका सुख लिया ना। 24 साल तक तुमने उसका सुख लिया बच्चे का, उसका शुक्राना नहीं मान रहे हो। अब गया कहाँ? वो तुम्हारे हृदय में
विराजमान है, जब चाहे उसको देख लो। कैसे? बोला जैसे बारिश बरसती है तो धरती में समा जाती है, फिर बारिश ऊपर चली जाती है, समझ आती है। इसी तरीके से जो बेटा तुम्हारे निराकार से साकार होके आया, जितने समय तक साकार था तुमने उसकी लीला देखी, आनंद लिया। आप देखो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कैसा मत चलते हो गोदी ले लें, वो कहता नहीं आएंगे, आप वो 10 लालच दे, टॉफ़ी ले लो, ये बिस्कुट ले लो, ये फला ले लो, आ जाओ। तो आप उसको गोदी लेते हो तो आपको कितना सुख मिलता है। तो जो 24 साल तक उसका तुमने सुख लिया, अब क्या चाहते हो आप? फल में फल उग जाए। अरे आपने कर्म किया, बेटा पाए, बेटी पाए, आपने जितने समय तक वो जिंदा था लीला दिखाई, उसका आपने सुख लिया। अब चाहते हो फिर हमें उसको फिर सुख मिले, तो क्या फल में फल लगता है? एकमात्र ज्ञान से, जो आप अज्ञानता के कारण जिसको आप कष्ट समझ देते, दुख समझ देते, अन्याय समझ देते, वो चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भगवान ने आपको जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। कभी भगवान कभी परमात्मा इम्पार्शियल जस्टिस है, परमात्मा इम्पार्शियल जस्टिस, जिसको अन्याय है ही नहीं ना, वहाँ सिर्फ न्याय ही न्याय है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण उस न्याय को समझ नहीं पाते। जब हमें गुरु मिलता है जीवन में और हमें वो समझाता नहीं, इसमें परमात्मा को नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तुम परमात्मा का शुक्राना मानो कि तुमने 20 साल, 15 साल, 25 साल बच्चे का तुमने सुख तुम होगा, और अब वो तुम्हारे हृदय में समा गया है। तो फिर हमें जो दुख हमारे अंदर था गायब हो जाता है। इस दुख को कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले दूर नहीं कर सकता। कोई सोचे हम इसको लाख रुपए दे दें, करोड़ रुपए दे दें, उसका दुख दूर हो जाए, असंभव है। वो दुख दूर नहीं होगा। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निशिदिन पूछे और पूछाए। तो कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर। उसके आगे भगवान ने, यहाँ भगवान ने बोला, एक अज्ञानी ने बोला, इस डर से कि मुझसे कोई गलत काम न हो, इस डर से कुछ किया ही नहीं। दूसरे ने बोला, सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि निष्काम में तो अहंकार आता है तो नहीं करेंगे। हमने बोला, तुम रोज रोटी खाते हो, माया बनाते हो, उसमें अहंकार आता है तो क्या उसे छोड़ देते हो? हर व्यक्ति अपनी बचत करना चाहता है। कैसे? किसी से गुरु जी कहते हैं जाओ ज्ञान सुना के आओ, गुरु का कार्य करके आओ। तो गुरु से बोला, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें अहंकार आ जाता है। तो भगवान ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितना अच्छा बोला। कहा कि सत्संग करने में अहंकार आता है तो जब माया कमाते हो, करोड़ों रुपये कमाते हो, तो अहंकार नहीं आता। मैंने इतना कमाया, ये कोठी बनवाई, ये कार आई, ये बंगला है, अहंकार आता है। तो पैसा कमाना छोड़ दिया तुमने, उसमें भी तो अहंकार आता है। पैसा कमाने में अहंकार आता है, बड़ी पोस्ट मिलती है उसमें अहंकार आता है, बड़े खानदान में शादी होती है उसका अहंकार आता है। तो क्या तुमने छोड़ दिया उसको? तो तुम सारी कोशिश करते हो अधिक से अधिक धन कमा लें, अधिक से अधिक बढ़िया कोठी हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला सब हो जाए। तो उसमें अहंकार आया तो वो काम नहीं छोड़ा तुमने। लेकिन सत्संग करने में अहंकार आया, ये काम छोड़ दिया। क्यों? उसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? हमने बोला, तुम रोज रोज रोटी खाते हो, माया बनाते हो, उसमें अहंकार आता है तो क्या उसे छोड़ देते हो?
जहाँ तुम्हारे विकारों का पता चलता है वहाँ नहीं जाते। तुम्हारे शरीर से कार्य हो रहा है तो कार्य की शक्ति भी बढ़ जाती है। अभी सत्संग बंद हुआ तो लोग निठल्ले होकर बैठ गए। ये सत्संगी गुरु हैं, तुमको सुधारते रहते हैं। अगर एक प्लग खराब हो तो पूरी लाइट उखाड़ कर नहीं फेंक देते, बल्कि उस प्लग को ठीक कर देते हैं। हाथ में फोड़ा होने से हाथ को काट नहीं देते, लेकिन उसका इलाज कराते हैं। यहाँ भी तुम पर डिपार्टमेंट तुम्हारे, यहाँ भी तुम हर डिपार्टमेंट के काम को अलग अलग करके दृष्टा बंद करके देखो। कितनी सुंदर बात बोली भगवान। यहाँ पर बोला, यहाँ पर सत्संग जहाँ आप करने जाते हो या सत्संग करते हो, गुरु की वाणी बताते हो। अब आपने बता गया है कि क्रोध दो मुंही आग है, तुमको भी जलाती है और जिसको मैं क्रोध कर दो उसको भी जलाती है। और ये आप बोल के आए। अब घर में कोई विपरीत परिस्थिति आपकी आई, अब आप क्रोध करने लगे, अब कोई सत्संग आ गया तुरंत चुप। काहे? क्योंकि सुन लेगा ना तो कहेगा अभी तो आप कह के आए तो क्रोध नहीं करना चाहिए, आप खुद ही क्रोध कर रहे हैं। ये तो हम लोगों ने, इससे साबित होता है कि आपके में रोकने की शक्ति है, लेकिन आप रोकते नहीं हो, आप उसे बह जाते हो। और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है। हम लोग किसी प्रेमी को वहाँ गए सत्संग बाद में, तो उसको वहाँ खूब जोर जोर बाहर आवाज़ आ रही थी, लड़ाई झगड़े की खूब जोर जोर। तो हमने कहा तो कुंडी खटखटाओ। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई, साथियों ने। बोला कौन? काम बताया, मराई भी आए हैं। तो वो आप चुप, अभी चुप, बाद में लड़ लेंगे। और सब चुप, जैसे सांप सूख गया हो। हम लोग ये पहुंचे, उसके अंदर गुरु के भजन वाणी सब चली, एकदम एक लफ्ज कोई नहीं बोला। तो हमने कहा देखो बाद में मतलब कितना झगड़ा हो रहा था, तो इसके लिए रोकने की शक्ति है, लेकिन कैसे? जब साकार गुरु सामने आता है तो रोकने में हमको जो है क्या है, हम रोक लेते हैं। जड़ हमको नहीं रोक सकती। टीवी में गुरु जी सामने हम नहीं रुकेंगे, पिक्चर में नहीं रुकेंगे, वाणी सुनने नहीं रुकेंगे। इसलिए आता है साकार, साकार को ज्ञान दे सकता है। तो सामने आए तो तुरंत रुक गए। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि तुम सत्संग करने बहाना लगाते हो, हम सत्संग करने इसलिए जाते, इसमें अहंकार आता है। किसी को गुरु को ज्ञान सुनाने नहीं जाते, अहंकार आता है। तो कहा अहंकार तुम्हारे पैसे कमाने में आता है, तो पैसा कमाना बंद कर दिया तुमने। बड़ी कोठी बनवाने में आता है, कोठी बनाना बंद नहीं कर दिया। बाकी सब काम कर रहे हो, लेकिन ये नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी पोल खुल जाती है। तुम कोई भी चीज़ बोल के आओगे, कुछ भी बोल के आओगे। अब जैसे आपने बोला लोभ मत करो, अब आपने बोल के लोभ मत करो। अब आप स्वयं लोभ कर रहे हो किसी चीज़ का, और 4 सत्संगी देख रहे हैं, तो आपका मन खाएगा हम तो बोल के आए लोभ न करो। लोग ये सब पंचौरा सब पूरे शहर में फैला देंगे। अपना तो बोलते हैं लोभ न करो, अपना लोभी है। पहले कहते हैं नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और बाद में ले लेते हैं सब, लोभी लोभी। तो बोला इसीलिए गुरु ने कि एक पैसे का व्यवहार मत रखना आपस में। सत्संग में किसी को भी लेन देन मत करना। किसी को भी अगर तुमने लेन देन किया तो तुम अपने ज्ञान के पथ से हट जाओगे। क्यों? तुमने सोचा बड़े सीधे हैं, इनको दे दे, और जब उन्होंने तुम्हारा रिटर्न नहीं किया तो तुम्हारा मन चलेगा है? एकदम सोचा बड़े सीधे, बड़े नंबरी निकले। अच्छा, अब मजा क्या होगा? हम लोगों ने देखा और पाया, 2 सत्संगी आपस में लेन देन किया। अब एक ने धूर्ता लेके बैठ के नहीं दिया, तो तुम उस व्यक्ति की शिकायत करो, उससे कहो सुनो
उससे नहीं कहते सुनते, बल्कि सत्संग आना बंद कर देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं लोग यहाँ भी कायदे नहीं, यहाँ भी लोग 420 हैं। अभी सत्संग 420 सत्संग थोड़ी नहीं है। सत्संग में जितने लोग आते हैं उनमें अगर कोई 1-2 लोग ऐसे हैं तो उसके लिए क्या बोला कि प्लग खराब है। अब हॉल में इतनी लाइट है, एक प्लग खराब है तो हम उस प्लग को बदलेंगे कि पूरे हॉल की लाइट फेंक देंगे तोड़ के। तो उसी तरीके से अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति गलत है तो उस गलत व्यक्ति को उसका इलाज किया जाएगा, उसका इलाज कराओ। तुम उसका इलाज नहीं कराते, बल्कि कहते हो इसको जो है पूरा बत्ती उखाड़ फेंक दो। हाथ में फोड़ा है तो आप हाथ काट देते हो क्या? हाथ में फोड़ा तो आप हाथ का इलाज करते हो। तो इसी तरीके से बोला भगवान ने कि तुम्हारी अपनी 5 उंगली बराबर नहीं है अपने हाथ की, तो आप भी कैसे कह सकते हो कि सारे सत्संग बराबर होंगे? अरे जैसे तुम्हारे शरीर की 5 उंगली बराबर नहीं, उसी तरीके से जितने सत्संग सुनने आती हैं सबकी बराबरी है क्या? नहीं। कोई टॉपर है, कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई थर्ड क्लास है और कोई फेलियर है। वो कहते हम तो रिसर्च करेंगे फेल में। कहेंगे हम तो 3-3 साल लोग रुक के चलते हैं। हम कहा क्यों? कहें इसमें बड़ा फायदा। क्या फायदा? कहीं जड़ मजबूत होती है। हर व्यक्ति अपने अनुसार ज्ञान ले लेता है। जो व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन आता है कहता है तुम लोगों को बुद्धू, जो बात तुम 1 हफ्ते रोज पढ़ते हो हम 1 दिन समझ लेते हैं। हमारी बुद्धि इतनी तेज है, अपने को इतना ज्ञानी समझ लेता है। जो व्यक्ति एक समय आता है कहता है तुम लोग कैसे हो, क्या बुद्धि में घुसता नहीं क्या? एक समय ले लिया खत्म हो गया, 2 समय क्या जरूरत है? तो हर व्यक्ति ज्ञान को अपनी सुविधा के अनुसार उठाता है। तो बोला जब तुम्हारी 5 उंगली बराबर नहीं है तो ये कैसे 5 बराबर होंगे? तो इसलिए कभी भूल के अगर आप चाहते हो मंजिल पहुंचना तो भूल के किसी दूसरी तरफ मत देखना। इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हमने देखा और पाया है, जो भी प्रेमी सिर्फ अपनी तरफ देखता है उसकी तरक्की बहुत तेजी होती है। और इसीलिए गुरु जी ने इसका उपाय बोला है। क्या उपाय बोला है? सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। सारे द्वार, ये आंख, नाक, कान, मुख सब बंद करो और अंदर में झांको, अंदर में कि अभी मेरे अंदर में कौन सा विकार अभी भी शेष बचा है या कितने % बताएं। जब आप किसी चीज को रोज जांचोगी तो उसमें कमी आएगी। जैसे बहुत अच्छा गुरु ने उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहरी नौकर सफाई करने वाला कर्मचारी है और तुम्हें पता है कि ये चुट्टा है, ये जहाँ कोई रखी देखते उठा लेता है, रख लेता है जेब में। अब घर में सब चीज़ पड़ी है, कहीं पर्स पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? जहाँ जहाँ बटोरता पीछे पीछे लगे रहते हो। जहाँ जहाँ बटोरता है कमरा आप पीछे पीछे लगे रहते हो, तो चोरी नहीं कर पाता। बोला इसी तरीके से जब तुम इस मन के पीछे लगे रहोगे तो ये खुरापात नहीं कर पाएगा। ये खुरापात करता कब है? जब सन्नाटा पा जाता है अकेला। और सन्नाटा पाता कब है? बहुत अच्छी बात बोली गुरु जी ने। ये सन्नाटा पाता है रात को अकेले, जब सोने टाइम होता है, जब सब लोग सो गए, अब तुम्हारा मन राम जग रहा है अकेले, अब ये सोच रहा है मूंगे लाल सपने। अब आप रात भर नींद गायब। ये नींद कब ठीक होगी? ये नींद ठीक होगी कब? जब ये बात अपनी आजमाई भी बता रहा आपको। कभी भी रात को नींद नहीं आ रही है, आप जो है भजन गाना शुरू तो मन ही मन, ये नहीं जोर जोर गाने लगो। बाद में आपने तो कहा था, अब घर वाले जग जाएंगे क्या कर रहे? मतलब ज्ञान को पूछ पूछ के चलोगे तो फायदा होगा। अब हमने कहा एक जने से ऐसे चल रहा था सत्संग, हमने बोल दिया भाई
कभी नींद ना आए तो आप भजन गाने लगोगे, नींद आ जाएगी। अब वो रात के सन्नाटे में 1 बजे लगेगा भैरवी जोर जोर से, पूरा घर जगवा, कहेंगे डॉक्टर वाले चलो पगला गए कहाँ। कहें आपने क्या बताया था, भजन गाने लोग घर वाले कहेंगे हम पगला गए हैं। तो हमको क्या हुआ, मामला क्या हुआ? क्या आपने कहा नींद नहीं आए तो भजन गाना, हमको बिल्कुल कहा था कि हमने भजन गाने लगे और सब पूरे घर पर जग गए। तो हम कहा भैया ही अच्छा, अब आगे जब बताएंगे तो ये जरूर कहते हैं भैया मन में गाना। भजन नींद नहीं आ रही है तो मन में भजन गाओ, मन में आवाज बाहर नहीं जाए, और आप देखोगे गारंटी है आप पूरा भजन नहीं गा पाओगे। भजन का 2 स्टेंजा 3 स्टेंजा मैक्सिमम गाओगे और देखो नींद आए, बोलती बंद नींद आ जाएगी। क्यों? जब आप भजन गाने लगते हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन भजन में आ जाता है। तो जो आपकी सोच है, निगेटिव सोच है जो माया की, वो निगेटिव सोच खत्म हो जाती है। और जब निगेटिव सोच खत्म हो जाती है तो उस समय मन क्या होता है, मन हो जाता है अमन, कोई माया के विचार नहीं करता। कभी भी आप आजमा लेना, नींद आपको नहीं आ रही है तो सिर्फ एक कारण माया का कोई ना कोई चिंतन, कोई ना कोई चिंतन, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे दामाद का हो, चाहे अपने शरीर के कष्ट का हो, चाहे गरीबी का हो, कोई न कोई माया का चिंतन। ये माया का चिंतन ही हमको रात की नींद फिटा देता है। इसका गुरुजी ने एक जवाब दिया बस। क्या बोला है? जो आप माया का चिंतन नहीं करते हो, माया की चिंता करते हो, तो इसके लिए बोला चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। इसका मतलब क्या हुआ? हर शब्द का रहस्य है। चिंतन में ले लोगे राम, मतलब राम ने जो वचन बोले उसका चिंतन करोगे, कृष्ण ने जो वचन बोले गीता में उसका चिंतन करोगे तो तुम्हारे को जो है आराम मिलेगा। तुम चिंता करते हो माया की, कोई भी चिंता करो, आप कैसी चिंता कर लो, चाहे आप बेटी करो, चाहे बेटी करो, चाहे दामाद की, चाहे पति की, किसी करो, तुम्हारे चिंता करने से क्या एक लेस मात्र भी उसमें कोई सुधार आ सकता है? होनी हो के रहे, अनहोनी ना हो। हर व्यक्ति का, हर जीव का अपना कर्म होता है, उसके कर्म के अनुसार उसको जो है उसके शरीर की प्रारब्ध होती है, उसको रजाई मिलती है, उसको भिकमंगई मिलती है, उसको शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर से बहुत दुखी रहता है। किसी कर्म प्राणी बहुत अच्छे जो बहुत इज्जत करते हैं, किसी कर्म प्राणी ऐसे घर में जो कि माँ बाप को मारते पीटते हैं। तो ये है क्यों? पहली बात जो आई थी, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। जो तुमने कर्म किया है मनुष्य योनि में, उस मनुष्य योनि में जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आप देख लो, आपके अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में 4 भाई हैं, देख लो 4 भाई में एक भाई का बेटा अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता है, सुबह उठता है चरण छूता है, रात में पैर दबाता है चरण छूता है, उनकी आज्ञा में चलता है, पूरा ध्यान रखता है, पूरे परिवार संभालता है। और एक बेटा है, उन्हीं सगे भाई का बेटा है, वो अपने पिता को मम्मी गाली बकता, उठते ही मानी, उनको बेइज्जती करता है। क्यों? जब तुम उसके पिता थे, वो तुम्हारा बेटा था, तुमने उसको जब वो सताया, बहुत मारा पीटा, अब आज तुम्हारा बाप बन के आया है तो आज तुम्हें सता रहा है। ये बात ब्रह्म ज्ञान में गुरु जी का रोज ज्ञान सुनते सुनते कन्फर्म हो जाता है कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। जब मैं स्वयं हूँ तो क्या होता है, आप
जली रोटी बनाते हो और आपसे रोटी जल जाती है तो आप जो चुपचाप छुपा के खा जाते हो, दिखाते हो जली रोटी है, कि डबल बेइज्जती होगी। एक तो खाना ही पड़ेगा और दूसरे कहेंगे तो कोई सौ ने जला दी रोटी। ये देखो कि सब लोगों ने देखा होगा, रोटी जल गई तो उसको चुपके छुपा के रख देंगे, कोई देख ही नहीं पाए, और उसको चुपके छुपा के चुपचाप खा जाएंगे। तो इसी तरीके से गुरु ने बोला इसका सिद्धांत क्या है, इसी तरीके से तुम भी अगर कोई तुम्हें कष्ट मिला है तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार तो उसको किसी को कहो नहीं, बताओ भी नहीं। क्यों नहीं बताओ? तुम जब बताओगी तो तुम्हारी पोल खुद ही खुलेगी, तुमने कुछ न कुछ किया होगा तभी तो मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति न कहे बात अलग है, लेकिन ये तो ज्ञान में आने के बाद पता है कि हमें जो भी फल मिल रहा है मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो हम किसी से कहे क्या करेंगे? इस ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कर्मों के अनुसार जो आपको कष्ट मिलेगा वो कष्ट आपको लगेगा नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा है। कैसे? जैसे अभी आप देख लो, यहाँ पर बाहर कितनी गर्मी है, व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ बैठे हैं एयर कंडीशन में, किसी को गर्मी लग रही है? तो सेम चीज ज्ञान सुनने पर है। आप ज्ञान सुन करके आपके अंदर एसी फिट हो जाता है। कैसी भी कोई परिस्थिति आती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान में आने के बाद आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, आप उस परिस्थिति से डरते नहीं हो और बड़े सहज में स्वीकार कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको टच नहीं करती। क्यों नहीं टच करती? कोई भी करंट टच करेगा जब आप शरीर में रहोगे, जब आप नंगे पैर होगे। अगर आप जूता पहने हो रबड़ का तो आप चाहे जितना करंट थाम लो कुछ नहीं लगेगा, कोई करंट नहीं लगेगा। तो इसीलिए जिसने गुरु को थाम रखा है, गुरु के ज्ञान को थाम रखा है, गुरु के ज्ञान को अंदर बसा रखा है, उसको कोई करंट नहीं लगता। वो कैसे हो जाता है? जैसे आकाश, नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है। उसी तरीके से आपको दुनिया का कोई विपरीत परिस्थिति, कोई दुख आपको छू नहीं सकता, जो भी इस ज्ञान को मनमना भाव सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भी मेरे सामने परिस्थिति आ रही है ये मेरा ही बोया हुआ है, तो हम उसको हंस के काट लेते हैं। इसलिए नित्य ये ज्ञान सुनना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान, जैसा ही पहले बताया गया कि 2 घड़ी का सत्संग हजारों सालों की तपस्या से बड़ा है। अब समझ लो कितना महान है। अगर कहीं चाहते हो कि कोई कष्ट और दुख न लगे तो फिर उसके लिए ये जरूरी है कि आप जो है नित्य का सत्संग लो। और ये सोचो कि कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। कष्ट तो आएगा ही, रात और दिन होनी जरूर है। तो हम जब गुरु का ज्ञान ले लेते तो हमें कुछ चीज भासती नहीं है। बाकी आगे हम भैया बताएंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि जो है ये सत्संग का इतना महत्व है, इसका महत्व हम अपना मतलब ये यही जो बात आपने कहा है, जैसा भागवत में भी कहा जाता है कि सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। दुर्वासा ऋषि और वशिष्ठ मुनि का उदाहरण देके, और में भी उदाहरण है काफ़ी, और अपने सत्संग में बराबर चलता है, आज भी यही चला। पिछले वर्ष अप्रैल मई में कोरोना में कितनी दुर्दशा थी, हर दूसरे घर में कोरोना के लोग पड़े थे। दिन भर समाचार चैनल में मृत्यु मृत्यु मृत्यु, इतना निगेटिविटी पूरी फैल चुकी थी कि मतलब लग रहा था बस अपनी मृत्यु घर के बाहर खड़ी है। तो हमने भगवान से प्रार्थना यही किया, हे भगवान, आपके सत्संग में, हर भागवत में लिखा, आपने लिखा है कि सत्संग के फल इतना बड़ा है कि एक क्षण के सत्संग से धरती रुक सकती है।
तो हमने अगर कोई भी सत्संग अपना एक क्षण का किया हो, अपने फल हो, तो हम आपको देते हैं कि भगवान कोरोना जो है ऐसी बीमारी से इस संसार को मुक्ति दिलाओ। और भगवान ने धीरे 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 एक हफ्ता 10 दिन में वो शांत हो गया भगवान की कृपा से। इतना बड़ा महत्व, मतलब उसका इस्तेमाल हमने किया, तो मतलब इतना मन व्यथित था पिछले वर्ष। और जैसा ये आपने कहा कि वही सत्संग की वजह से जैसे हम एसी में बैठे हमको महसूस नहीं हो रहा है। हम रमेश भैया अपने सेवाधारी, उनके बच्चे की डेथ हुई थी 22 साल की, वो भजन गा रहे हैं, घर में लोग आ रहे हैं, बाकी सब लोग रो रहे थे, गिरे पड़ रहे थे, लोग आए भैया किसका बच्चा मरा है। अब संयुक्त परिवार उनका, लोग समझ ही नहीं पा रहे किसका बच्चा ही, तो और जिनका बच्चा मरा वो भजन गा रहा है। हाँ, रमेश भैया भाभी जो है दोनों भजन गा रही है, जिसका खेत वही जाने, ऐसा ऐसा भजन गा रही है। और लोग कह रहे भैया किसका बच्चा मरा, किसका की पार्टी आए, कहे भैया किसका बच्चा मरा है, तो भजन गाने बैठे। जैसे आप बोल रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल ये सब उदाहरण है। 2.25 साल कोरोना का था और आप पूछ लेना, रोज रात में सत्संग होता तो सब प्रेमी आते थे। रोज कंपनी बाग होता था, सब प्रेमी आते थे। हमने इस बात को बोल, अरे जो होना होगा है? और जो लोग बहुत ज्यादा परहेज रखे तो उन्हीं को हो गया, और हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हम लोग दोनों समय सत्संग आते थे, यहाँ सब आते थे, कंपनी बाग में आते थे, रोज आते थे। सब लोग कहें तो लोग अंधेर कर रहे हो, इतना बवाल बचा पूरे हिंदुस्तान में। अरे हम कहा ठीक है, जो होना होगा, सत्संग नहीं बंद होगा, और जिसको आना है लाज मना करने रोज चाहे कितना में, लेकिन तब भी सब प्रेमी आ जाते थे। हाँ ये बात जरूर है, आपकी जो हिदायत है भाई, आप छिड़काव कर लो, मुंह पट्टी लगा लो, वो सब किया जाता था, लेकिन आना बंद ही हुआ, रोज मिलते थे। तो ऐसा ना, आप जब गुरु के कार्य में लगे रहोगे बिना किसी फल की इच्छा के, तो कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसका रक्षक है परमात्मा, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या कर लेगा आंधी तूफान, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस सिर्फ गुरु के कार्य में बिना फल की इच्छा के लगे रहो। और हम लोग देखा भाई, जितने बैठे सब बैठे ही है, कोई ऐसा जिस दिन आते रोज आते थे। जब आप वहाँ गए, तुम लोग को वाटर पार्क वहाँ सत्संग हुआ था, हाँ। सब लोग कहे तुम लोग को डर नहीं लगता, तुम लोग जा रहे हो, और डरे भैया वो क्या हो गया जो सबको लेके जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े गुरुजन डांटे हम सबको, हम तो ऐसा भगवान जी पर गुरुजी जाने, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। हम लोग गंगा जी जब गए थे तो राख लेके गए थे। अरे शरद जी के आपके उनके बेटे का शरीर शांत हो गया था, उनका फूल आया था, तो कोई आदमी डर मर गई नहीं। अरे चलो ऐसा, जितने सब चलो, हमने सब प्रेम को चलो ऐसा, हम सब लोग गए, हम लोग वहाँ पर सब लोग, हम लोग जो है 20-25 लोग सब पहुँचे। वो बहुत खुश हो गए, उनका बड़ा अच्छे ढंग से सारा क्रियाक्रम करवाएंगे हम लोग, सब जितने विधि विधान करो, हम सब लोग वहाँ थे। सब लोग जितने लोग वहाँ थे, तुम लोग पागल लोग हो गए, आप इतने उसमें, हमको कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना है। गुरु कार्य है, सब चलो, सब चलेगा। मैं साथ हमारे साथ सब चले थे, लोग जितने हैं सब चले। और वो शरद जी रोम से उनको कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से कर दिया, हम जिंदगी में आपका एहसान नहीं भूल सकते। उनके जन्म बच्चे का शरीर शांत हुआ था, और कोई गंगा जी को वहां दिखाई नहीं पड़ रहा था, हम ही लोगों के अलावा। वीडियो कॉल से बात नहीं करी, हाँ, वीडियो कॉल से बात नहीं किया था उन्होंने। तो मतलब देखो, बस फल की इच्छा नहीं रखो बस, अरे कुछ नहीं होगा। और हम लोग प्रैक्टिकल 2 साल हम लोग सब जगह गए। तो ये जो है, बस मन सच्चा रहे, बेईमानी न रहे, मन आपका परमात्मा कार्य में लगा रहे सही ढंग से, कभी कुछ नहीं होगा।
को हरिओम। देखिए, तो सही बात है कि जो सत्संग से जुड़ गया और जो परमात्मा से जुड़ गया, तो जैसे बोला ना, जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो सही बात है, ये तो हम सब के अपने अपने जीवन का अनुभव है कि जो परमात्मा की ओर अग्रसर हो गया तो उसका तो फिर बाल भी बाका नहीं हुआ। जैसे वाणी चल रही थी सत्संग की महत्ता पे, तो अभी एक दृष्टांत याद आ रहा है कि वो 5 वचन वाला, कि देखिए सत्संग की इम्पोर्टेंस जो है जीवन में कितनी अधिक है। कहा कि एक लड़का होता है, वो बड़ा निठल्ला होता है, तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तुम घर पे ही बैठे रहोगे या कुछ कमाई धमाई करके भी आओगे। तो उसको वो अपने पास से 50 रुपये देती है और कहती है कि ये लो 50 रुपये और शहर जाओ और जाके कुछ कमा के आओ। तो वो 50 रुपये लेके शहर आता है और जब शहर पहुंचता है तो वहाँ क्या देखता है, बाहर लिखा होता है कि 10 रुपये में 1 वचन। तो उसके मन में आता है कि चलो 1 वचन ले लेता हूँ। तो 10 रुपये देता है और संत क्या बोलता है कि 5 लोग मिल के जब कभी भी कुछ भी कहें तो उसको मान लेना। तो उसने कहा बड़ा अच्छा वचन है। फिर कहा चलो 10 रुपये और देते हैं, 1 वचन और ले लेते हैं। 10 रुपये और दिया। दूसरा वचन क्या बोला, कहा कभी भी पत्नी से सत्य मत बोलना। कहा ये भी सही है। फिर कहा 10 रुपये और। तीसरा वचन बोला कि राजा से कभी झूठ मत बोलना। अब उसको आनंद आ गया, उसने कहा 20 रुपये बचा के क्या करेंगे, तो चलो 2 वचन और ले लेते हैं। तो उसने चौथा वचन संत ने बोला कि पर्दा पोश बन जाना, कभी किसी की बुराई को देखना तो उसको ढकने की कोशिश करना, उसको उजागर मत करना। कहा बहुत अच्छा। और कहा 5वां वचन ये है कि कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे जितना इम्पोर्टेंट हो, अगर सत्संग हो रहा है तो उस कार्य को छोड़ के पहले सत्संग ले लेना। कहा बहुत अच्छा। अब 50 रुपये तो खर्च हो गए। अब खर्च होने के बाद वो आगे बढ़ा। तो जैसे ही आगे बढ़ा तो उतने में उसने देखा कि 5 लोग मुर्दा लेके चले आ रहे और उन्होंने उससे बोला कि सुनो भैया, हम सब इस मुर्दे को उठाते उठाते थक गए और हमको कुछ कार्य है, तुम ऐसा करो कि इस मुर्दे का क्रियाक्रम कर डालो। अब उसको संत का पहला वचन ध्यान आया कि संत ने कहा था कि 5 लोग जो कहें उसको मान लेना। उसने उस मुर्दे को उठाया और जलाने के उद्देश्य से गया। जब जलाने चला तो क्या देखा कि जलाने के पहले मुर्दे को स्नान कराना पड़ता है। तो जब स्नान कराया तो देखा कि उसकी कमर पे अशर्फियाँ बंधी पड़ी हैं। अब उसको वो अशर्फियाँ मिल गई। वो अशर्फियाँ ले करके वो अपने घर को आया। अब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि ये अशर्फियाँ कहाँ से लाए। अब उसके मन में दूसरा भाव आया कि गुरु ने दूसरा वचन बताया था कि कभी भी पत्नी से सच मत बोलना। तो उसने पत्नी से क्या बोला, उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं आ रहा था तो रास्ते में एक पहाड़ मिला और उससे मेरा सर टकरा गया। टकरा जाने के कारण वहाँ से अशर्फियाँ गिरने लगी। अब पत्नियों के पेट में कहाँ हजम होने वाला। तो फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी ने पड़ोसन को बताया कि हमारा पति गया और पहाड़ में सरदे मारा तो अशर्फियाँ पा गया। कहा अच्छा। अब उसकी पत्नी जिसको पता चला उसने बवाल कर दिया कि तुम घर में बैठे निठल्ले क्या कर रहे हो, तुम भी जाके सर मारो। अब उसका पति गया, वो भी सर उसने मारा। परिणाम क्या हुआ, वो लहूलुहान हो गया। अब ये बात राजा के पास पहुंची कि भैया लोग पहाड़ों पे जाके सर मार रहे हैं और लहूलुहान हो जा रहे हैं। तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया। अब जब वो राजा के पास पहुंचा तो उसको संत का तीसरा वचन ध्यान आया कि संत ने कहा था कि राजा से कभी झूठ मत बोलना। तो उसने राजा को सब बात सच सच बता दी।
तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा को लगा कि ऐसा व्यक्ति इतना सच्चा ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसने उसको अपने यहाँ दरबान की पोस्ट पर रख लिया और उससे कहा कि तुम जो है यहाँ पर चौकीदारी करना। कहा ठीक है महाराज। वो रात में एक दिन चौकीदारी कर रहा था तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो घोड़े का घुड़साल है सईस, रानी का उसके साथ संबंध है और रानी उसके साथ सो रही है। तो उसको संत का चौथा वचन याद आया कि पर्दा पोश बन जाना। तो उसने क्या किया, जो कंबल ओढ़े हुए था उसी कंबल को उसने रानी को ओढ़ा दिया। अब जब प्रातःकाल रानी उठी और उसने अपने ऊपर उसका कंबल पाया तो रानी समझ गई कि इसने मुझको देख लिया और उसने राजा के कान भरे कि ये जो दरबान है ये ठीक व्यक्ति नहीं है। लेकिन राजा को उसकी बात पर यकीन ना हो तो राजा ने उससे बोला कि ये तुम्हारा दोषी है, तो अतः जो कुछ भी सजा तुम इसको देना चाहती हो तुम दे दो। तो रानी ने क्या किया, रानी ने कसाई को बुलवाया और कसाई से बोला कि देखो तुम्हारे पास मैं 2 व्यक्ति को भेजूंगी, जो पहला व्यक्ति आएगा तुम उसकी गर्दन कलम कर देना और जो दूसरा व्यक्ति आएगा तुम थाल में सजा के उसकी गर्दन मुझे दे देना। कहा ठीक है। इधर इस दरबान को बुलाया और बोला कि जाओ जाकर उस कसाई के पास से सामान लेके आओ। ये जब जा रहा था तो रास्ते में सत्संग होने लगा। अब इसको गुरु का 5वां वचन ध्यान आया कि गुरु जी ने कहा था कि कुछ भी हो तो सबसे पहले सब कार्य को छोड़ के पहले सत्संग ले लेना। अब ये सत्संग सुनने बैठ गया। परिणाम क्या हुआ, उधर रानी ने अपने भाई को कसाई के पास भेजा कि जाओ जाके थाल में एक तुमको सर देगा उसको लेके आओ। परिणाम क्या हुआ, जो भाई था वो पहले नंबर पे हो गया, वो पहले कसाई के पास पहुंच गया और कसाई ने समझा कि इसकी गर्दन कलम करनी है, उसने उसके भाई की गर्दन कलम कर दी। और सत्संग के बाद जब ये पहुंचा तो थाल में उसकी गर्दन सजा के इसको दे दी। अब रानी दूर से ही टकटकी लगाए खड़ी थी तो उसने जब इसको आते हुए देखा और अपने भाई की गर्दन थाल में देखी तो वहीं से चिल्लाई कि तू सच्चा मैं झूठी, तू सच्चा मैं झूठी। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए जब वो उसने सत्संग को प्रायोरिटी दी तो क्या हुआ, मृत्यु से बचा कि नहीं बचा। फिर इसी प्रकार जब तुम जीवन में सत्संग को प्रायोरिटी देते हो तो आप देख लो कि भगवान भी तुमको प्रायोरिटी देता है। जैसे भी बात चली कि कितना विकट कोरोना काल आया लेकिन कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर पाया क्या, आप बताओ। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बहुत क्वालिफाइड थे, जिनको दवा की संपूर्ण नॉलेज थी, वो भी अपने को नहीं बचा पाए। कारण क्या था, सिर्फ एक कारण था कि वो विचारों से भरे पड़े थे और तुम विचारों से खाली थे। देखिए भगवान ने क्या बोला, कहा थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। जिस आदमी ने बहुत जानकारी ली आप देखो वो चला गया, और जो आदमी परमात्मा को सौंप के बैठा, अपने कार्य में लगा रहा, मस्त रहा, वो देखो स्वस्थ भी रहा। आज हम सब बैठे कि नहीं बैठे हैं, प्रभु की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देखिए। तो जो तुम्हारा विश्वास है वो ही तुमको आगे लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात ही ये है, आप देखिए कि परमात्मा के प्रति जो आपकी जिज्ञासा है, परमात्मा प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है, ये साइन है कि परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई। इस दुनिया में कितने लोगों को परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, आप बताओ। कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन कितने लोग भगवान के प्रति जागरूक हैं, कितने लोगों को गॉड की प्राप्ति के लिए क्यूरियोसिटी है, आप देखो। लेकिन आपको हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे आप कभी भी अपने को साधारण मत समझना। गुरुजी ने बोला है, कहा यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सब योग भ्रष्ट योगी हैं। पहले के जन्म में किसी कारणवश
आपकी वृत्ति भंग होने के कारण आप मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन इस बार परमात्मा की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है और उसी के परिणाम स्वरूप तुमको गॉड ने ये जीवन प्रदान किया है। आप देख लो, तो अपने को कभी भी साधारण मत समझना। भगवान की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है और उससे बड़ी बात क्या है कि गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है। जैसे आप देख लो, ज्ञान में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने महसूस किया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके जीवन में कंट्रोल आ जाता है। आप सोचो, ये जो कंट्रोल शब्द है ये कितना नायाब है। आप देखो, वाणी पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो प्रतिष्ठा बाहर हो जाए। कहीं जाओ मंच पे और अनाप शनाप बोल दो तो देखो मारपीट करके आ जाए, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। भोजन पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो देखो पेट बाहर, और गाड़ी पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो देखो प्राण बाहर। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो सीधे परलोक पहुंच जाओ। तो आप सोचो कि सबसे नायाब चीज इस ज्ञान की क्या है। ज्ञान में आने के बाद तुम्हारे जीवन में कंट्रोल आ जाता है। बोलने का कंट्रोल, मौन का कंट्रोल, भोजन का कंट्रोल, कर्मों का कंट्रोल, विचारों का कंट्रोल। आप सोचो, पहले हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं थे। जैसे देखो, कोई बहुत उजड़ बच्चा होता है तो वो किसी माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद गुरु की जो ये वाणी है ये तुम्हारे जीवन में ऐसा संयम धारण करा देती है कि हर चीज पे देखो तुम्हारा कंट्रोल आ जाता है। पहले आप देखो, जो आपकी जीभ है कैसे कैंची की तरह कट 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 चलती थी इतना तीखा बोलते थे कि मिर्ची भी फेल रहती थी। आप सोचो कैसे लोगों को अपने अगेंस्ट कर लेते थे। आज ज्ञान में आने के बाद कैसे जीवन में कंट्रोल आ गया, कैसी तीखी वाणी मीठी वाणी में बदल गई। आप सोच के देखो, आज आपसे कोई कहे भी कि तीखा बोलो तो आप बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे मुख में बैठ गया, वो तुम्हारे हृदय में आ चुका है। तुम चाह के भी वो तीखापन नहीं ला सकते। तो सोचो, उसकी धार किसने कम की? गुरु। इसीलिए कहा जाता है ना कि गुरु की निगाह जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आप सोचो, तो आप कभी भी अपने को साधारण मत समझना। अब आप असाधारण हो गए, आप साधारण नहीं रहे। बस अपना विश्वास कायम रखना। जैसे आप देखिए, बहुत अच्छी बात गुरुजी बता रहे थे। कहा कि एक राज्य का एक राजा होता है और उसकी एक राजकुमारी होती है। तो जो राजकुमारी होती है वो प्रजा पर बड़ा कहर बरपाए होती है। वो जब कभी भी अपने राजमहल से निकलती है तो प्रजा को बहुत कष्ट दे के आती है, बहुत तीखा बोल के आती है। पूरी प्रजा उससे परेशान रहती है। कई बार राजा के पास लोग उसकी कंप्लेन लेके भी पहुंचते हैं, लेकिन राजा के बार बार समझाने के पश्चात भी वो समझती नहीं है। और राजा भी बड़ा परेशान होता है कि करूं तो क्या करूं। कुछ समय के बाद राजा का एक परम मित्र उसके पास आता है मिलने के लिए। तो राजा उससे अपनी बच्ची का सारा वृतांत बताता है। तो वो राजा के कान में एक युक्ति देता है, और युक्ति देने के बाद जब वो चला जाता है तो राजा राजकुमारी के महल के बाहर 2 दरवाजे लगवा देता है, और 2 दरवाजों के बाहर 32 दरबान खड़े कर देता है। अब धीरे धीरे रानी का बाहर निकलना कम हो जाता है। और क्या होता है, जब उसका बाहर निकलना कम हो जाता है तो उसका कहर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। गुरुजी ने बड़ा अच्छा इसका सिद्धांत बताया। कहा देखो, वो राजा कौन है? वो राजा है तुम्हारा ये मुख, जो देख सब रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। और वो राजकुमारी कौन है? कहा वो राजकुमारी तुम्हारी जिब्बिया, जो कट 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 कैंची की तरह चलती रहती है। आप देख लो। और फिर दरबान कौन है? कहा ये तुम्हारे 32 दांत, ये तुम्हारे दरबान है। और कहा वो 2 दरवाजे कौन हैं? तो कहा वो 2 दरवाजे तुम्हारे ये 2 होठ हैं।
और कहा वो सच्चा मित्र कौन है? कहा वो सच्चा मित्र तुम्हारा सच्चा सतगुरु है। जब सच्चा सतगुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देता है। आप देख लो, राजा कितना परेशान था लेकिन राजकुमारी को नहीं संभाल पा रहा था। ठीक यही मनोस्थिति हमारी होती है। सत्संग में आने के पहले हम भी स्वयं से परेशान होते हैं, कहीं पे बोलना नहीं है लेकिन बोल पड़ते हैं। बोलने के बाद जैसे गुरुजी ने क्या बोला, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ियो आपने जग में हो हंसाए। हम अपना काम खुद बिगाड़ के बैठे और ज्ञान में आने के बाद हर चीज की सुजागी देखो तुम्हारे अंदर आ जाती है, निर्भयता आ जाती है। सबसे बड़ी जो बात है वो तुम्हारे जीवन में कॉन्फिडेंस आ जाता है और तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाता है। जैसे कोई ब्रेकलेस गाड़ी तुमको दे दी जाए जिसमें ब्रेक ना हो, चलाओगे क्या? बताओ, चढ़ोगे भी नहीं? भैया हम नहीं चढ़ेंगे, एक्सीडेंट ना हो जाए। कहाँ ठीक इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में कंट्रोल आ गया है। तो जब कंट्रोल आ गया है, जैसे जिस गाड़ी में ब्रेक होता है तो उसको जाए जितने किलोमीटर चला लो। कहाँ इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में कंट्रोल आ गया है तो तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। तो इसलिए जब गुरु जीवन में आता है तो क्या होता है, जीवन से भय समाप्त हो जाता है। जैसे इस पे एक बहुत अच्छा भजन है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। देखिए, जब तक ताली जोर से नहीं बजेगी घबराहट दूर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जोर से ताली बजनी चाहिए। काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। ढूंढने की उसको क्या है दरकार, सामने खड़ा है तेरा श्याम सरकार। ढूंढने की उसको क्या है दरकार, सामने खड़ा है तेरा श्याम सरकार। काहे को पुकारे उस जोर जोर से, खींचता नहीं क्यों से प्रेम डोर से। काहे को पुकारे उस जोर जोर से, खींचता नहीं क्यों से प्रेम डोर से। छोटी सी प्रेम कुटिया में, छोटी सी प्रेम कुटिया में उसका निवास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। सावरा सलूना तेरे सामने खड़ा, बात कैसे करूं यही सोचता रहा। सावरा सलूना तेरे सामने खड़ा, बात कैसे करूं यही सोचता रहा। तुम जो तेरे दुख से परेशान है, शाम
शाम की तरफ नहीं तेरा ध्यान है, तू जो तेरे दुख से परेशान है। शाम की तरफ नहीं तेरा ध्यान है, तू जो उदास है यहाँ, तू जो उदास है यहाँ, वो भी उदास है। काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना, तेरे ही पास है। काहे घबराता दिल, काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। सावरा सलोना तेरे साथ साथ है, फिर तुझे डरने की क्या बात है। सावरा सलोना तेरे साथ साथ है, फिर तुझे डरने की क्या बात है। शाम का भजन दिन रात किए जा, साथ तेरा देगा उसे याद किए जा। शाम का भजन दिन रात किए जा, साथ तेरा देगा उसे याद किए जा। निकले जुबां से शाम शाम, निकले जुबां से शाम शाम, जब तक ये श्वास है। काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना, तेरे ही पास है। काहे घबराता दिल और काहे उदास है। नहीं घबराता दिल और ना ही उदास है, नहीं घबराता दिल और ना ही उदास है, नहीं घबराता दिल और ना ही उदास है। शिवानी जी किसके डॉक्टर पांडे आप आगे देखिए, श्रीमती डॉक्टर पांडे आइए। पिछले हफ्ते आपने वादा किया था ना भजन सुनाएंगे, ये हमारे डॉक्टर पांडे हैं, इन्होंने पिछले हफ्ते वादा किया था भजन सुनाएंगे। इस बार आप आइए प्लीज। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के, हो सतगुरु के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़।
आप डॉक्टर पांडे जो है सुनाइए। डॉक्टर पांडे प्लीज। ऐसे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस सत्संग में, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी सत्संग की रसपान करूँ। और मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम सुजाता पांडे है, मैं नेचुरोपैथ की डॉक्टर हूँ और एक उपनिषद जब में वर्क करती हूँ, एक NGO भी चलाती हूँ जिसकी ऑनर में हूँ। यहाँ पर सबको प्रणाम करती हूँ, ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सभी सत्संग प्रेमियों को तहे दिल से नमन करते हुए मैं बस 2 शब्द बोलना चाहूँगा। एक्चुअली आज मेरा एक विशेष मीटिंग था, बहुत सारे डॉक्टर दिल्ली से आने वाले थे, लेकिन आपका प्रेम और सत्संग का रस मुझे यहाँ खींच करके लाया, बेहद अच्छा लगा मुझे। बताना चाहूँगी, अब तो बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे कि मैंने अगली बार ये बताया कि सत्संग का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब गुरु जी के वाणी को हम जा करके 100% फॉलो करें। इसके बगैर सत्संग में दिए हुए समय निरर्थक जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, सारे सत्संग का निचोड़ मात्र 2 शब्दों में है। 2 पेड़ बड़े स्पीड से सूख रहे हैं और 2 पेड़ कौन सा है ये समझना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास, इसकी बहुत जबरदस्त कमी हो रही है। तो सभी सत्संग प्रेमियों से बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम निस्वार्थ सेवा की भाव को जगाएं। दिन भर हम क्या करते हैं ये माने नहीं रखता है। क्या पूरे दिन के बीच में हमने कोई निस्वार्थ सेवा किया? यदि नहीं किया तो ये जन्म हमारा सफल नहीं है, आज का दिन मेरा सफल नहीं है। और इसके साथ साथ हम जिससे भी मिलते जुलते रहते हैं, क्या उनके प्रति मेरा अटूट विश्वास है? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पास पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनके प्रति हमारा अनमोल रतन, अनमोल दौलत जो भगवान ने दिया है, एक अच्छा विचार और मीठी वाणी, क्या हम सबको दे पा रहे हैं? जैसे प्रकृति ने, नेचर ने सूरज की रोशनी को बराबर मात्रा में दिया, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकृति की सुख को हम कितना ले पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास की बहुत ज़्यादा जरूरत है अच्छा जीवन जीने की, सुख शांति के लिए और अच्छी नींद प्राप्त के लिए। इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरु जी से निवेदन करूँगी कि आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींच करके रहता है। अगली बार से पूरी सत्संग का रसपान करूँगी मैं। सत्संग कितने बजे शुरू हो जाता है? 10 बजे। ओके, मैं 10 बजे ही पढ़ाऊँगी। सर छोटा सा भजन गाकर क्षमा चाहूँगी, मैं जल्दी जाऊँगी। जी जी। भजन का बड़ा अच्छा भाव होता है। इस भाव को हम कितना आदर मान सम्मान से अपने दिल में अपनाते हैं और कितना अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होता है कि एक ही सोच ये पूरी दुनिया को प्रकाशित किया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम एक ही व्यक्ति काफी है। यदि हम चाहें तो एक को सुधारने का प्रयास करें, ऐसे एकक की संख्या ऐड होती चली जाएगी, हमारे समाज में राम राज का स्थापना होगा। गंगा किनारे सरजू नगरी, गंगा किनारे अयोध्या नगरी, गंगा किनारे अयोध्या नगरी, जहाँ राम ने लिया अवतारा, जहाँ राम ने लिया अवतारा, भजो जय सिया रामा, भजो जय सिया रामा। सॉरी सर, मैं भूल रही हूँ, क्षमा चाहूँ।
क्षमा चाहते हुए मैं आज का कोई बात भजन नहीं। नहीं गा कोई बात पाऊंगी, नहीं। पूरा दिमाग मेरा कोई मीटिंग बात में लगा हुआ है। नहीं। आपकी जो ना हमारी नवरत्नियां बैठी एक लाइन से भजन सुशीला जी गा देंगी। हाँ, और भजन अच्छे से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा दिमाग मीटिंग में लगा हुआ है। और मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को मैं ही प्रोग्राम दूंगा। अब मैं जाना आपके सहयोग के लिए हमारी नवरत्नियां हैं, नवरत्न है। हाँ, सुशीला जी सुनाइए, एक स्टेज सुनाइए। मैं जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, सुनाइए। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू ही प्यारे तू ही मेरी
हाँ इधर आइए, माइक हाँ, बहुत अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि जो है कितना ज्ञान लग रहा है। हाँ, ये हमारी नम्रता जी हैं, नम्रता करवरिया जी हैं। बहुत सत्संग में बहुत ही इंटरेस्ट लेती है, बहुत वंदना भाव सुनती है। और नम्रता जी जो है, इनके जीवन में बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया। और इन्होंने अपने अनुभव बताए भी बहुत ही कृपा इतनी हुई कि जैसे कहते ना उस समय सब सो रहे थे, सब लोग पूरी दुनिया सो रही थी और हम जाग रहे थे। तो जैसे हमारे अंदर जो ज्ञान का उदय हुआ उस समय, आपका संग कर करके हमको ऐसा लगा कि जैसे मेरा नया जीवन तभी शुरू हुआ। हमको तो यही लगता है जो हम तो पिछला सब भूल गए, जो मेरा ये कोरोना काल आया है उसी समय मेरा नया जीवन आया, मेरा नया जन्म हुआ। और फिर उसके बाद इतनी हमको लगन लगी कि हमने आप कभी नहीं छोड़ा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इतनी कृपा हुई कि मतलब इतना पूरा बैरियर लगा रहता था, लेकिन हम कैसे भाग के अब यहाँ गार्डन में जब अकेले कोई नहीं आता था गुरुजी, तब भी हम मतलब कहाँ से आ जाते थे, कितना प्रेम उमड़ उमड़ के कितना मतलब अंदर ज्ञान गया। तभी मेरा जीवन, तभी सही बात है गुरु, तभी मेरा जीवन बना। इसके पहले तो हम कुछ नहीं जानते और आपकी बहुत कृपा है। मतलब हमने एक सच्चा सदगुरु पाया है, ये तो हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि सच्चा सदगुरु हमारे जीवन में आया और कैसे मेरे जीवन को बनाया है कि हम तो धन्य हो गए। पिछले जन्म में कोई सत कर रहा गुरु जी, जो आप इस समय इस उम्र में मिले आप लोगों को, बहुत लेट हो गया और आज जीवन के मतलब मुक्त हमको एकदम मंदिर पे पहुंचा दिए गुरु जी। बहुत ज्यादा मतलब ये लगता है एकदम करीब आ गया, जो आप बोलते हैं ना तो लगता है कि वाकई हम लोग एकदम करीब पहुंच गए। और आपने पहुंचाया वहां तक, हमको वहां तक आप ही ने पहुंचाया। आपने बताया ना कि कुछ बोलते हैं जब ज्ञान में यहाँ पे तो घर जाके डर लगता है कैसे किसी से बात करें हम, तो लगता नहीं वहाँ बोल के आए तो घर अपनी स्थिति अपने आप बन रही है ना। कृपा ही कमानी तो है, गुरु का ही तो है ना। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, हरिओम। बहुत लेट नहीं हुआ, बहुत वेट हुआ। गुरु थोड़ा से दो लाइन भजन सुना। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई। ज्ञान की मेरी आई, मेरा रोम रोम खिलाया, मेरा रोम रोम खिलाया। निर्मल वाले को ही परमात्मा बोलते हैं। तो हमें याद आ रहा है इसी पे एक भजन,
उसी को सुना रहे हैं। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, बिना सतगुरु के ज्ञान मिलता नहीं है। सतगुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सतगुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, मन को चलाना असंभव नहीं, अपने मन को चलाना असंभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर अपनी जिंदगी चलाना बड़ी बात है। घट में संजय आनंद भरपूर है, घट में संजय आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। घट में संजय आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन, क्योंकि सुन गुरु